क्लास 10th मैथ्स सेकंड बोर्ड आ गया और टाइम बहुत कम है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 से लेकर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लेट x and y be two distinct prime numbers and p is equal to x square y cube and q is equal to x cube y square और r is equals to x की पावर 5 y की पावर 4। फाइंड क्या करना है? HCF एंड LCM। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कई बार कंफ्यूज रहते हैं HCF और LCM में। सिंपल सा मेथड है। HCF के लिए कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट पावर। भाई यहां ध्यान देना है, कॉमन फैक्टर और लोएस्ट पावर पे। और अगर हम बात करते हैं किसकी? LCM की, तो भाई एवरी फैक्टर हाईएस्ट पावर। छोटा सा डिफरेंस है HCF में लोएस्ट पावर और LCM में हाईएस्ट पावर। अब अपने नंबर्स देखते हैं। P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, Q इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड R इज इक्वल टू x की पावर 5 y की पावर 4। सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF में कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर में x सब में कॉमन है तो x आएगा, y भी कॉमन है तो y भी आएगा। अब कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, सिर्फ लोएस्ट पावर देखेंगे। x का लोएस्ट पावर है 2 और y का लोएस्ट पावर है 2, तो भाई HCF यही हो गया, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखते हैं LCM। LCM में एवरी फैक्टर और उनकी हाईएस्ट पावर। एवरी फैक्टर, भाई यहां तो दो ही फैक्टर हैं, एक है x और एक है y। अब उनकी हाईएस्ट पावर, बेटा x की हाईएस्ट पावर कौन है? 5। y की हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर कौन है? 4, तो आ गया 4, बस हो गया। LCM इज x की पावर 5 y की पावर 4 और HCF इज x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फटाफट इसे नोट करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n ends with the digit 0। अब एक चीज समझ लो, 0 का मतलब बात हो रही है 10 की, और 10 के दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? 2 और 5। मींस अगर नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा नंबर है 4 की पावर n। 4 मतलब 2 इंटू 2 की पावर n, विच इज 2 का स्क्वायर की पावर n मतलब 2 की पावर 2n। हमारे यहां पर प्राइम फैक्टर्स में 2 तो प्रेजेंट है बट 5 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब एज इन प्राइम फैक्टर्स 5 इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। बस हो गया, इतना ही, और कुछ नहीं लिखना। ज्यादा है तो एक लाइन लिख दो। फैक्टराइजेशन इज यूनिक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब अगर आज इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है तो कभी भी नहीं आ सकता। फैक्टराइजेशन यूनिक होती है और यहां 5 प्रेजेंट नहीं है। फटाफट नोट करो। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 bells ring at the intervals of 6, 12 and 18 minutes. 6, 12 and 18 minutes. If all 3 bells ring at 6 AM, when they will ring together again? अब सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चे के माइंड में HCF निकालें या LCM। तो एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं। LCM कब निकालते हैं? जब भी आपका आंसर इन गिवन वैल्यूज से बड़ा आना हो, हमेशा निकालो LCM। भाई जैसे यहां पर 6, 12 और 18 मिनट्स में वो एक एक बार ब्लिंक कर रही हैं, तो दोबारा ब्लिंक एक साथ करने के लिए टाइम इन गिवन टाइम से तो ज्यादा लग जाएगा, तो मतलब LCM निकालना है। मींस आवर आंसर इज ग्रेटर देन गिवन वैल्यूज। कभी भी आपका आंसर इन गिवन वैल्यूज से बड़ा है तो LCM निकालो। तो HCF कब निकालोगे? HCF when our answer is smaller। भाई जब भी हमारा आंसर गिवन वैल्यूज से छोटा हो हमेशा निकालो HCF। यहां निकलेगा LCM। LCM के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 के फैक्टर्स 2 और 3, 12 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर और 3, 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर। LCM अभी समझाया था। LCM के लिए ऑल फैक्टर्स भाई एक है 2 और एक है 3 and their highest power of 2 is 2, highest power of 3 is also 2। भाई कितना आ गया? 4 into 9 that is 36 minutes।
और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने मिनट्स का एलसीएम या एचसीएफ निकाला तो आंसर भी मिनट्स में ही आएगा, मतलब 36 मिनट्स। तो अभी स्टार्टिंग में 6 AM पे हुआ तो एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 6:36 AM। तो 6:36 AM पर दोबारा एक साथ तीनों लाइट्स ब्लिंक करेंगी। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करो, पॉलिनोमियल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड में आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। भाई कौन सा रिलेशनशिप, पहले रिलेशनशिप समझ लो। क्या था रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होना चाहिए -b/a, और दूसरा रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए c/a। अब अल्फा और बीटा यहां पे जीरोस है, सबसे पहले जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए आप पॉलिनोमियल को जल्दी से जीरो रख दो, तो x का स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि a और c का प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब 1 और -15 का प्रोडक्ट कितना हो गया -15। भाई -15 के दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 3, या फिर प्लस का 5 और माइनस का 3। बट मिडिल टर्म में मुझे √3 चाहिए, √3। इन दोनों फैक्टर्स में से आपको √3 कौन दे सकता है, भाई यही दे सकता है ना, तो इसे और स्प्लिट कर दो, √3 इंटू √3, और इसे सेम रहने दो। अब एक बात बताओ, मुझे चाहिए 4√3। 4√3 कैसे आ सकता है, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। एक पेयर बना लेता हूं 5√3 और एक अलग से रहने देता हूं माइनस का √3। 5√3 माइनस √3 हो गया ना 4√3। आ जाओ फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x माइनस √3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब पहली दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, क्या रह गया बेटा x प्लस 5√3। अच्छा, अब आपको दूसरी टर्म्स में अगर प्रॉब्लम हो रहा है कॉमन निकालने के लिए, तो भाई ये वाली टर्म जरूर कॉमन आएगी, माइनस का √3 कॉमन आएगा ही आएगा। यहां क्या बच गया x, माइनस कॉमन निकाला तो साइन चेंज, प्लस अच्छा 15 में से एक √3 हटा दिया तो क्या ही रह गया 5√3। नोट कर लो, 5√3 इक्वल्स टू 0। मेरे दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 5√3 x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x का वैल्यू आ गया -5√3 और एक बार आ गया √3। एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। जैसे ही आपने जीरोस निकाल दिए पहला पार्ट डन हो गया। सेकेंड पार्ट में वेरिफिकेशन अभी समझो। लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा। -5√3 प्लस √3, भाई कितना हो गया माइनस का 4√3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। फाइंड करते हैं -b/a, -b/a। बेटा क्या सेम आ रहा है, बिल्कुल दोनों सेम आ गए, वेरीफाई हो गया। एक चीज और वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। भाई अल्फा ये रहा -5√3 इंटू बीटा √3, ये ऑब्वियसली आएगा माइनस का 15। अब जरा c/a भी चेक कर लें, c/a। c है -15, a है 1, तो -15/1 कितना आ गया -15 हो गया। बस इतना ही। पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल से जरूर पूछ सकता है, जल्दी नोट करो। पॉलिनोमियल्स का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है, क्या होता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर वैल्यू फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसका वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, यहां पर जीरोस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप रिलेशनशिप यूज करो। अभी तो बताया था रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, -b/a मतलब 4, ये आ गया 5/4, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, c/a। भाई ये आ गया -1/4। अब जो फाइंड करना है उसे नोट करते हैं, टू फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बच्चे सबसे पहले एलसीएम लोगे, लेट्स टेक एलसीएम। भाई इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, बीटा इंटू अल्फा। अब पहले वाला अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर, और यहां आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। क्या मैंने आपको अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताया, बिल्कुल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्लास क्या मेरे पास इन सभी की वैल्यूज है, बिल्कुल है, अभी तो निकाली तुम्हारे सामने 5/4 और -1/4। सब्स्टिट्यूट कर दो, 5/4 का स्क्वायर -2 इंटू -1/4
डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा विच इज -1/4। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। 5/4 का स्क्वायर 25/16 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 1/4 इज 1/2 अपॉन -1/4। बेटा जी न्यूमरेटर में एक बार फिर से एलसीएम लो, आपके पास आएगा 16 और न्यूमरेटर में 25 प्लस 8 और अपॉन में माइनस का 1/4 बचा। 4 से 16 आप काट सकते हो 4 पे और माइनस का साइन ऊपर ले जाओ। व्हाट इज 25 प्लस 8? 33 अपॉन 4 और एक माइनस का साइन आएगा, वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो यही आपका आंसर है, -33 अपॉन 4। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो में यहां तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे आने वाली वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है इतने बड़े कोफिशिएंट्स देख के कि एलिमिनेट होगा कैसे। तो यहां पर एक पैटर्न छुपा हुआ है। सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करो। देखो, ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इक्वल्स टू d। अरे पैटर्न क्या है कि पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो यहां y का कोफिशिएंट है और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो यहां पर x का कोफिशिएंट है। ये स्पेसिफिक टाइप हो गया। यहां पर एक बार इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार सबट्रैक्ट कर दो। एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों करने पड़ेंगे और हमारा सम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, जब आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा 217 प्लस 131 कितना हो गया? 843 348x प्लस 348y इज इक्वल्स टू 7 और 3 0 2 1 3 4 9 और 8 17 है ना, 1740। क्लास दोनों तरफ से 348 कॉमन आएगा, आपके पास रह गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 348 इंटू 5। भाई 348 से 348 कैंसिल, हमारा इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। मान लो ये है इक्वेशन नंबर 3। क्लास एक बार ऐड किया, एक बार सबट्रैक्ट करो। इन्हीं इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करो। जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आपके पास क्या आएगा? 217 माइनस 131 इज इक्वल्स टू 86x, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 86y इज इक्वल टू 86। बेटा फिर से कुछ कॉमन आएगा? बिल्कुल 86 हटा दो ना। x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गई। कौन सी इक्वेशन? फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स बहुत सिंपल हो गए, साथ में लिख दो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब आप चाहो तो एलिमिनेट करो या सब्स्टिट्यूट करो। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा दो। y से y गया, x प्लस x 2x, 5 प्लस 1 6। अच्छा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया है x प्लस x x ही लिख देते हैं। भाई ऐड कर रहे हो, x प्लस x 2x आएगा और x आ गया 6/2 दैट इज 3। जैसे ही आपका x का वैल्यू आ गया किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं यहीं पे ही पुट कर रहा हूं। ये कौन सी वाली है? थर्ड। पुट इन 3। जैसे ही थर्ड में डाला, इधर पुट किया आपने, वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई इज 5। तो बेटा जी y कितना हो गया? y हो गया ना 2। फटाफट नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था ये वर्ड प्रॉब्लम्स में भी यूज होती है। ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते आप लोग। बोर्ड में आने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सारे इक्वल हों, मतलब लाइंस हों कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइंस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। लाइन 2a माइनस 1 अपॉन 3 शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन b माइनस 2 इक्वल्स टू 5/3। अब जो सबसे आसान रेशो लगे उसी से कंपेयर करो। मैं कर रहा हूं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर। 2a माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3। भाई इससे सिंपल तो कुछ होगा ही नहीं। 3 कैंसिल, -1 वहां भेज दो। 2a इज इक्वल टू 6, a आ गया 6/2 दैट इज 3। अब निकालते हैं b के लिए सेकंड वाला कंपेयर करो। किसके साथ? थर्ड के साथ। -3 अपॉन b माइनस 2 इज 5/3। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। माइनस का 9 इज इक्वल टू 5b माइनस 10। बच्चे माइनस के 10 को यहां ले आओ तो 10 माइनस 9 इक्वल टू 5b। 10 में से 9 गया, कितना आ गया? भाई ये आ गया
1 इक्वल्स टू 5b। अगर 1 5b है तो b हो गया 1/5। आ गया ना वैल्यू b का भी और a का भी। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1/5। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हां, अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मेंशन जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक की लेकर आऊं। ओके, थैंक यू।